एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 3। तो क्या आप लोगों को टाइम, और हम लोग उठ चुके हैं। आज हनु का लास्ट पेपर है। हम लोग 12 बजे करीब सो गए थे और अभी हनु उठ के पढ़ाई कर रहा है। रात को कल इतनी गर्मी लगी है, देखो रजाई कभी कुछ निकाला हमने, कभी कुछ, फिर फाइनली इसे ओढ़कर सोए फुल पे पंखा चला के। काफ़ी गर्मी हो गई है यहाँ पे भी अब। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि पहले एक एक कप चाय पियेंगे ताकि इसकी नींद भाग जाए और ये रिवीजन कर सके। लास्ट पेपर है आज, तो बस आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी। अब आज से मैं थोड़ा सा फ्री फील करूँगी, क्योंकि अब मेरा इसके पेपरों की तरफ से ध्यान ख़त्म। लास्ट आज इसका रिवीजन चल रहा है। चलो चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं, ठीक है। फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और एक तरफ ना जो मैं ये मलाई से घी निकाल रही हूँ ना, इस बार ना मैं बहुत स्लो स्लो करके निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा खोवा ज़रा सा भी जल जाए, क्योंकि मुझे इसी खोवे से ना गुजिया बनानी है। तो मैं बहुत स्लो स्लो गैस पे चला चला के धीरे धीरे निकाल रही हूँ, जिससे कि एकदम वाइट खोवा निकाल सकूँ, ठीक है। और इधर मैं अपने और हनु के लिए बना रही थी चाय। और अभी आप लोग पूछ रहे चाहोगे ये कि दीदी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक नहीं ले रही। अभी ना मेरा रेगुलर नहीं चल रहा, किसी दिन चाय पी लेती हूँ और किसी दिन ले लेती हूँ मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक बना के, जो मैं आपको दिखाई देती हूँ अगर मैं लेती हूँ तो, ठीक है। तो और अभी ना सुबह सुबह दिन में 3 बजे उठ गई थी, तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मेरी हालत देखो, आंखें भी नहीं खुल रही थी मेरी, बालों की ऐसी हालत हो रही है सारी। तो अभी ना चाय पीने के बाद अभी आप आगे देखोगे 4:30 बजे वाला जो मैंने ब्लॉग शूट किया था डायरेक्ट बोलकर, कि उसमें मेरी आंखें बेटर हैं, क्योंकि आप खुद ही देख पाओगे ना, चाय पीने के बाद ना थोड़ी सी नींद भाग गई थी, तो आंखें थोड़ी सी बेटर हो गई थी और अच्छा भी फील हो रहा था। लेकिन क्योंकि ऐसे ही चल रहा था, हनु के एग्ज़ाम टाइम में 2-2 3-3 घंटे ही सो पा रहे थे हम लोग, तो बस पूछो मत। आके वो तो सो जाता है, बट मुझे ना दिन में नींद नहीं आती, तो मेरा तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था ना। तो मेरा दिमाग ठीक से काम कर पा रहा था, ना ही मेरी बॉडी ठीक से काम कर पा रही थी। इसी वजह से मैं डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों का कि डेली दिखा सकूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ना मैंने 4 डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए थे। डाइजेस्टिव बिस्किट मतलब मल्टीग्रेन वाले बिस्किट, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट से मंगा लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा सही रेट में, रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चाय बना ली थी, विदाउट शुगर बनाई थी अपनी। और लेकिन अभी ना आजकल ना मैं कभी कभी कम मीठी चाय भी पी रही हूँ, बट अभी जैसे ही वेट लॉस चैलेंज शुरू करेंगे ना होली के बाद से, तब फिर चीनी बिल्कुल छोड़ दूँगी, ठीक है। अभी ना मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, ठीक है, थोड़ा पेट निकल आया है, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसलिए भी टेंशन नहीं ले रही, क्योंकि वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे तो मुझे पता है कि फिर से अंदर हो जाएगा, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही सब कुछ छोड़ देती हूँ ना, मीठा वीठा छोड़ देती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह मैं शुरू कर देती हूँ। डेली एक्सरसाइज से यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए अभी सब ऐसे ही चल रहा है। और एग्ज़ाम टाइम्स में ना मुझे भूख भी ना बहुत ज़्यादा लगने लगती है। ऐसा मेरे साथ तब भी होता था जब मैं पढ़ाई करती थी अपने टाइम पे, तब भी मुझे एग्ज़ाम टाइम से बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और अभी जब हनु के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, मैं इसे पढ़ाती हूँ ना पूरे दिन, तब भी ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो बस सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो मैं और हनु ने चाय की चुस्की ली साथ में चीयर्स करके, बाकी फिर वो लग गया पढ़ाई करने में और फिर मैं आ गई बाहर झाड़ू वगैरह लगाने में। झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, सुबह सुबह ही सब काम हो जाते हैं, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ काफ़ी पूरे दिन के लिए, जिससे कि वो स्कूल से वापस आए तो फिर मैं उसे पढ़ा सकूँ, ठीक है। 4:30 सुबह के, और मैं सेट कर रही थी अपना कपड़ों का खन। जो गर्म कपड़े थे ना, जो ब्लेजर्स हैं, जैकेट्स हैं, मेरे गर्म सूट आने जाने वाले जो हैं, शॉल्स वगैरह, उन सबको मैं सेट कर रही थी। इस वाले खन को सब कुछ धोकर रख दिया और सब कुछ सेट कर रही थी। अभी निकाल कर ना दोबारा से मैं सेट कर रही हूँ सब कुछ। तो मैंने सोचा अभी वैसे भी हनु पढ़ रहा है, तो टाइम बहुत सारा है मेरे पास। अभी फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अगर अभी नहा लूँगी तो सूरज भी नहीं निकलता, मैं जब तक पूजा कर लेती हूँ। तो जब मैं सूरज को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ तो मज़ा नहीं आता एटलीस्ट रेडनेस तो हो जाए ना सूरज की। तो मैंने सोचा कि अभी नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर की साफ़ सफाई कर ली है मैंने, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये काम कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी बहुत सारा टाइम है मेरे पास। तो हनु पढ़ रहा है और मैं कर रही हूँ काम बीच बीच में। तो चलो इस अलमारी को सेट करते हैं। पूरा मैं प्रॉपर सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ, थोड़ा सा निकाल लिया है और फिर से सेट कर रही हूँ, ठीक है। फाइनली मेरा जो ये वाला खन है ना, ये सेट हो चुका है। इसमें मेरे आने जाने के ऊनी कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, कुर्ता लेगी हैं, गाउन्स वगैरह हैं,
और शॉल्स वगैरह हैं वो सब मैंने सेट करके रख दिया। अभी भी इसमें थोड़ी सी जगह बची है जिसमें थोड़े से ना कपड़े आ सकते हैं। प्रॉपर करीने से सेट करके रख दिए हैं मैंने, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या और एडजस्ट हो सकता है। एक एक खन करके सेट कर रही हूँ मैं। तो अभी आज मैंने ये वाला खन सेट किया है। थोड़ा थोड़ा 10-10 15-15 मिनट का टाइम निकाल के सारे के सारे खन फिर से सेट करने हैं मुझे, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना तो गर्मियों का और सर्दियों का ये हर बार होता ही है कि कपड़े दोबारा से सेट करने पड़ते हैं। और इस बहाने ना अलमारी ठीक से सेट हो जाती है। वैसे तो मेरी अलमारी हमेशा ही सेट रहती है, मैं तमीज़ से कपड़े निकालती हूँ और तमीज़ से रखती हूँ, बट फिर भी इस बहाने थोड़ा ठीक से सेट हो जाती है। फिर उसके बाद नहा के और मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा वूजा की अपनी, उसके बाद सूरज निकल आया था तब मैंने जल चढ़ाया। और उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद ना मैं एक बनाना खा रही थी और मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि फिर अनु आने वाला था तो मैं उसके लिए कुछ बनाती। और पेपर देखे और वो मुझसे कह के गया था कि मम्मी आँख ही ना आलू प्याज के पकौड़े खिला देना। तो आलू और प्याज कट करके रख दिया। उसके आने का लगभग टाइम हो ही गया है, 11:15 बज रहे हैं। तो अभी मैंने एक केला खा लिया था और ये हरी मिर्च भी कट कर ली हैं, ठीक है। तो वो आ रहा होगा, फिर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, चाय बनाएंगे एंड देन आलू प्याज के बरूले बनाएंगे। प्याज काट के आंखों में किस कदर आंसू आए हैं। एक तो सोई नहीं है रात भर, 2 घंटे सोई हूँ मैं। रात को 1 बजे सोई थी, 3 बजे जाग गई। उसको उठाने के चक्कर में ऊपर से वैसे ही आंखें ऐसी हो रही हैं, ऊपर से प्याज काट काट के। ओ माय गॉड। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके ना मैंने एक तरफ तेल बॉईल करने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैं एक कटोरे में ना बेसन निकाल रही थी। अच्छा, एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनाने हो ना तो इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर लेना, मतलब बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना, ठीक है, चुटकी भर। तो मैं तो करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एकदम क्रिस्पी से बन जाते हैं। और पता है ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, मेरा शादी से भी 2 साल पुराना सूट है। मैं वहाँ से उठा लाई थी और जब तक मतलब ये चल रहा है ना, जब तक चल रहा है मुझे ना मज़ा आता है अपने पुराने कपड़े पहनने में। मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन सा मिलता है। बट अब मैं सोचने से रिजेक्ट कर दूं। आप लोग बताना अभी भी ठीक लग रहा है या फिर से हटा दूं मैं, ठीक है। मैंने इसमें जो बेसन लिया था उसमें नमक मिलाया 2 चम्मच, और उसके बाद हरी मिर्च कट करी बहुत सारी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया, थोड़ी सी हींग ऐड की, ठीक है। और फिर इसको मैंने पानी से अच्छे से एक घोल बना दिया। पता है जो हम बहुत ज़्यादा गाढ़े बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनते, जो पतले बेसन के पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कैसे वाले बेसन के पकौड़े बनाते हो, मोटे बेसन के या पतले बेसन के? मतलब मोटा पतला इन द सेंस पीसने में नहीं, घोल में। जो पतला घोल बनता है ना उसके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं, और जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल के पकौड़े बनाते हैं ना वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते। वो ना मतलब मैं क्या बोलूँ कैसे हो जाते हैं, बहुत अजीब से हो जाते हैं, चीचड़ जैसे। तो इसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हाथ से ना फेंट पाओ तो विस्कर से फेंट लेना, बट फेंटना ज़रूर, ठीक है। फिर मैंने ना फेंट के इसमें और वो जो प्याज और आलू था ना वो धोकर और इसमें मिक्स कर दिया था। सारे के सारे थोड़े थोड़े करके मिक्स करती जा रही थी। और आज लास्ट था जब हम लोग प्याज का कुछ खा रहे थे, क्योंकि आज रात को पतिदेव आने वाले थे। तो 1 हफ्ते से वो बाहर थे घर से, तो आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं और हनु का ना जो मन कर रहा था हम वो बना कर खा रहे थे, खूब प्याज का खाना। वो नहीं खाते ना तो हम लोग भी ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर 2 तरीके से खाना बनाना पड़ता है मेरे को, बिना प्याज का अलग और प्याज का अलग। तो मैं और हनु भी ऐसे ही खा लेते हैं बिना प्याज का। कोई ऐसी वो नहीं कि हम लोग बिना प्याज का खाना खा नहीं पाते, खा लेते हैं। बट जब वो नहीं होते, सिर्फ मुझे अपने हनु के लिए बनाना होता है ना, तो फिर मैं उसमें प्याज ऐड कर लेती हूँ, अदरवाइज़ बिना प्याज का ही बना लेती हूँ। तो बस तैयारी हो चुकी थी और बस देखने रह गए थे। एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। हनु स्कूल से नहाने के लिए चला गया था। आज स्कूल से लौट के आया था ना, तो उसके स्कूल में होली हुई थी तो थोड़ा सा कलरफुल हो गया था। आज उसने 2 बार होली खेली। एक तो स्कूल में होली खेल कर आया था, और फिर रात को जब पापा आ गए थे ना उसके, तो उनके साथ खेरेश्वर भी चला गया था और होली खेल कर आया। बहुत ज़बरदस्त वाली। इतने सारे कपड़े हो गए। एक तो जो पतिदेव लेकर आए थे वो भी धोए थे मैंने, फिर होली के कपड़े हो गए, नेक्स्ट डे के कपड़े। तो जो इससे आगे आने वाला ब्लॉग आएगा ना उसमें देखना आप कि कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने। और बस कपड़े धो के पागल हो गई थी। एक तो कपड़े समेट रही थी, कपड़ों का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। एक तो ठंडों के कपड़े रख रही हूँ, गर्मियों के निकाल रही हूँ, और ऊपर से ये धोने वोने वाले इतने सारे कपड़े। और ये सब काम ख़त्म हो तो फिर मैं होली का कुछ सामान बनाऊँ। बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं बनाती क्योंकि कोई आता जाता ही नहीं है, ठीक है। तो बस घर पे ही खाने के लिए जो चाहिए होता है वो ठीक है। और बाकी मैं मम्मी के यहाँ पर चली जाती हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, तो बस इधर उधर घूमने फिरने में चीज़ें खा ही लेते हैं। तो फिर क्या इतनी सारी चीज़ें बनाओ और किसके लिए बनाओ यार, घर में 4 मेहमान आते हो तो चीज़ें बनाने में मज़ा भी आता है कि कोई आ रहा है खाने के लिए है यार, तो उसको कुछ बढ़िया बना कर खिलाया जाए। हम लोग ही हैं ले दे के, तो क्या बढ़िया क्या नया बनाया जाए। और फिर नीचे सासू माँ के मतलब यहाँ पर सब चीज़ें बनती ही हैं, तो वैसे भी कोई ना गेस्ट आता है तो वो नीचे ही बैठता है सासू माँ के पास, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती कि कोई ऊपर आते ही नहीं, तो फिर क्या 10 चीज़ें बनाऊँ मैं, और मैं बनाऊँगी तो फिर मुझे ही ठूसना भी पड़ेगा ना, तो इसीलिए भी मैं कम चीज़ें बनाती हूँ। हाँ बट गुजिया इनको और हनु को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं गुजिया ज़रूर बनाती हूँ खूब सारी, और इन लोगों को मठरी भी बहुत पसंद है, तो इस बहाने मठरी वगैरह बन जाती है, वरना मैं मैदे की चीज़ें कम ही बनाती हूँ, इग्नोर ही करती हूँ। और मैं बरूले बनाकर आ चुकी हूँ और हनु आ चुका है स्कूल से। पेपर कैसा हुआ था? बहुत बढ़िया। आज लास्ट पेपर था, ख़त्म हो गए, टेंशन ख़त्म। जो 15-20 दिन से नौटंकी चल रही थी, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, पूरे दिन पढ़ना, वो ख़त्म। अब चाय बना के लाए हैं, बरूले बना कर लाए हैं प्याज और आलू के, काफ़ी दिन से फरमाइश थी, और आज पापा भी आ जाएंगे इनके, तो इससे पहले आज जो कुछ भी प्याज का खाना था वो सब हमने खा के ख़त्म कर लिया, और सारी प्याज भी ख़त्म कर दी। अब जब पापा आ जाएंगे तो अब ये लास्ट प्याज का आइटम बना जो भी है, अब बनेगा सब कुछ बिना प्याज का। ठीक है, कैसे बने? मज़ा आ गया? चलो तो अब हम कुछ देखते हैं टीवी पे, और हम दोनों एंजॉय करके। आज बड़ा सुकून सा मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही पेपर ख़त्म हो गए। तो हनु तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ना? और क्या। चलो तो अब ऐसा लग रहा है कि गंगा जी नहा लिए आज, तो चलो अब इसी खुशी में खाते हैं प्याज आलू के बरूले। आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मिलते हैं ब्लॉग में आगे। फिर रात के खाने के लिए मैं अपने लिए बना रही थी स्पेशल, वो जो बरूले बचे थे ना आलू प्याज वाले, उसी को ग्रेवी में सेट करके कुछ ये समझ लो कि कोफ्ते टाइप की सब्जी बना ली थी, क्योंकि मुझे ये सब ख़त्म भी करना था ना, तो मैंने ये बना लिया था। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। आने जाने वाले गर्म सूट वगैरह सेट किए थे, और अब मैं पतिदेव के कपड़े सेट कर रही हूँ। तो अभी गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं मैंने, और ठंडों के जो दूसरी अलमारी में रखे हैं वो मैं ऊपर इसकी जगह पर सेट करूँगी, और ये मैं नीचे वाले खन में सेट करूँगी। तो हर बार सर्दियों में गर्मियों में ये काम करना ही पड़ता है ना। तो अभी इसको देखो मैं किधर सेट करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ऊपर वाला खन है ना अलमारी का, इधर में इन सारे कपड़ों को मैंने इन्हें यहाँ से उतारा है, और इस ऊपर के खन में जाएंगे मेरे सर्दियों वाले। के बाद अभी बाकी का सामान अभी ये भी पड़ा हुआ है। इतने सारे कपड़े होते हैं और फिर भी सबको लगता है कि कपड़े नहीं हैं। ठीक है, तो क्या ही किया जाए। किचन में पतिदेव आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और उनकी फरमाइश है कि उन्हें खाने हैं आलू के पराठे, तो उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और अपने लिए मैंने बनाया था कुछ स्पेशल, मतलब जो पकौड़े बचे थे ना, दोपहर को बरूले बच गए थे हमारे प्याज आलू वाले, उसको ही मैंने थोड़ा सा ग्रेवी डाल के और बना लिया है। और मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, और हनु और उसके पापा खाएंगे आलू के पराठे। फिर अपना खाना लेकर आ गई थी मैं, लगभग 7:30 बजे खाना खा लिया था मैंने, और पतिदेव के लिए जो आलू के पराठे की प्रिपरेशन की थी ना, तो उनके लिए और हनु के लिए, दोनों के लिए आलू के पराठे बना रही थी मैं। थाली अभी आपको दिखा दूंगी आगे कि कैसे लगाई है। पतिदेव को नमकीन दही पसंद है और हनु को मीठा दही पसंद है, तो उसी के हिसाब से सॉस और चटनी के साथ ही उन्होंने पराठे खा लिए थे। और नहाकर उनको जाना था खेरेश्वर, तो काफ़ी जल्दी में और हड़बड़ी में भी थे, क्योंकि देर से आए थे, और फिर खेरेश्वर मिस नहीं होना चाहिए, वो हर मंडे को जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पहले कई बार ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, है ना। और ज़्यादा बातें करना मुझे उनके बारे में पसंद नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता कि मैं उनके बारे में ब्लॉग्स में ज़्यादा बातें करूँ, ठीक है। तो इसलिए अपने पर्सनल ब्लॉग ही रखते हैं। बाकी ये घी आई होप कल तक निकल जाएगा, फिर हम बनाएंगे गुजिया। खाना बनाने के बाद किचन की हालत जो कि अभी साफ़ करनी है मुझे। बर्तन पड़े हैं, कुछ बर्तन मांज के रख दिए थे, कुछ मांजने रह गए हैं, तो अभी किचन साफ़ करूँगी। और पतिदेव आ चुके हैं, तो कपड़े धो रही थी उनके, जो कि मैं दिखाती हूँ आपको। अभी ये अटैची उनकी खुली पड़ी हुई है, और कपड़े निकाल के मैं धो रही थी। अभी बजे हैं रात के 9:30, ठीक है। उनके कपड़े ना धो के रख दूँगी ना, तो फिर कल सुबह उठते ही, धूप निकलते ही ना मैं सुखा दूँगी, क्योंकि वो भी खेरेश्वर गए हैं, वहाँ से होली खेल कर आएंगे, और फिर होली के भी कपड़े हो जाएंगे। हनु भी उनके साथ चला गया है, तो ये कपड़े धुल जाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ काम हल्का हो जाएगा, है ना। तो चलो काम निपटाते हैं। और ये सब करने के बाद जो मैं भी कपड़े समेट रही थी ना, वो कपड़े भी पड़े हुए हैं, ये रहे, जो कि मैं नहीं समेट पाई हूँ। और खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, क्योंकि सुबह 12 बजे का खाया था, फिर अब खाया रात को 7:30 बजे, तो अभी पेट ऐसे हो रहा है जैसे कि सो जाओ।
चलो लेकिन ये सब कुछ तो समेटना ही है। हमारे यहाँ पर गर्मियाँ आ गई। जो लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी आपके यहाँ पर इतनी ठंड है, गर्मी नहीं आ रही, गर्मी नहीं आ रही, भैया गर्मी आनी शुरू हो गई। देखो पसीना आना भी शुरू हो गया। और आज के इस ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये देखो पंखा चलना भी शुरू हो गया ठीक है, तो फाइनली गर्मियाँ आ गई हैं। तो अब जो भी डिटॉक्स प्लान शेयर करूँगी वो गर्मियों के हिसाब से ही शेयर करूँगी। अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय।